अस्सलाम वालेकुम साथियों, यूनिक बलान इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के लिए मैं सद्दाम हुसैन। तो श्रोताओं, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि जैसे बच्चों की सेहत व भविष्य अगर बचाना है तो फिर करना होगा मोबाइल वर्क। यानी जैसे हम वर्क वगैरह तो रखते हैं, मगर अब जैसे मोबाइल का हम बहुत उपयोग कर रहे हैं आजकल, तो अब इसका भी वर्क रखना अब ज़रूरी है सबके टाइम में। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई से मन जो भटक रहा है, और जैसे होता है कि नींद के बावजूद वे मतलब सोते नहीं हैं और नींदे हैं। जैसे बच्चे तनाव भरी चुप्पी में जी रहे हैं, यानी तनाव वगैरह हो रहा है और फिर आजकल चुपचाप रहते हैं जैसे बच्चे, तो ऐसा हो रहा है। तो इन सब का एकमात्र कारण है मोबाइल। अगर आप बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं तो शुरुआत खुद ही करें। तो माता पिता खुद ही शुरुआत करें और सप्ताह में एक बार या हर दिन कुछ घंटे का मोबाइल वर्क आपके बच्चे को भी मोबाइल से दूर रहने को प्रेरित करेगा। तो सप्ताह में एक बार या फिर दिन में कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर मोबाइल वर्क रखें अब के ज़माने में। जी हाँ, मनोविज्ञानी तो ऐसी ही सख्त सलाह देते हैं। तो मनोविज्ञानी का ऐसा कहना है कि मतलब मोबाइल वर्क रखें। तो भारत में इस खतरे को भांपते हुए लोगों ने स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मोबाइल वर्क का नवाचार शुरू कर दिया है। तो अपने भारत में अब ये शुरू कर दिया गया है। तो हाल ही में मुंबई में बोहरा समाज के लोग जो हैं, इसमें जो मतलब धर्म गुरुओं ने समाज के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यानी जो 15 वर्ष से जो कम आयु के जो कम बच्चे हैं, अब धर्म गुरुओं ने भी ऐसी सलाह देने लगे हैं मुंबई वगैरह में। तो इसका असर राजस्थान के बोहरा समाज में भी देखने को मिल रहा है। तो सभी समाजों में इसका असर देखने को मिल ही रहा है। तो जैसे बोहरा समाज में भी, और कोटा, फिर डूंगरपुर, उदयपुर के कुछ गांवों में शाम 7 बजे के बाद बच्चों से मोबाइल ले लिया जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी आजमा कर देखें इन तरीकों को। फिर अभिभावक भी शाम को 2 घंटे मोबाइल से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अल्हेया नगर जिले के जो सौंदला गांव में भी किया गया ऐसा प्रयोग, मतलब चर्चा का विषय है। सौंदला गांव में भी ऐसा प्रयोग किया गया है जो चर्चा में है आजकल। तो इस तरह के प्रयास सभी जगह होने चाहिए। तो यहाँ रोज़ाना शाम 7 से 9 बजे तक बच्चे मोबाइल वर्क रखते हैं। इसके अलावा गांव में गाली देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इस तरह के अगर प्रावधान होते रहे श्रोताओं, तो काफ़ी बच्चों के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शिक्षा नगरी में भी मोबाइल वर्क होते हैं। जो शिक्षा नगरी जहाँ पे मतलब होती है, तो यानी जो शिक्षा नगरी केरल वगैरह ये सब जो होते हैं। फिर कामयाबी के सपने, दुनिया जीत लेने का जज्बा और आगे बढ़ने की उम्मीदें लेकर देश भर से हजारों विद्यार्थी हर साल कोटा सीकर में दाखिला लेते हैं। यानी कोटा जैसे शिक्षा नगरी है, इसके अलावा राज्य की अगर बात करें तो केरल, और जिला जैसे कोटा है तो वहाँ भी मोबाइल को कम यूज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ की शिक्षण संस्थाओं ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए कई नवाचार शुरू किए हैं। बच्चों को सप्ताह में एक दिन लैंडलाइन या कीपैड फ़ोन से अभिभावकों से बात कराते हैं। यानी जो यूनिवर्सिटी वगैरह, जो कोटा वगैरह है, वहाँ जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, तो कीपैड फ़ोन से बात कराते होंगे। इससे मतलब कुछ मोबाइल कम यूज कर सके इसके लिए। फिर इससे उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। विदेशों में भी मोबाइल पर सख्ती है, मतलब कई देशों में। तो जिसमें हम देश के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फिर नीदरलैंड्स, नॉर्वे और है ब्रिटेन, फिर आयरलैंड, कनाडा और नाइजीरिया, ब्राज़ील, कंबोडिया, मिस्र, दक्षिण कोरिया व
न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों में बच्चे के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती है। तो ये सब जो देश है बच्चे जैसे सोशल मीडिया का ना यूज करें उसके लिए सख्ती है। फिर स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। 2 से 5 साल, 6 से 12 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम तय है। फिर ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक है। ऑस्ट्रेलिया में जो 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो मोबाइल जो सोशल मीडिया है उसे मोबाइल में नहीं चला सकते हैं। और फ्लोरिडा में 14 से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ्लोरिडा में भी इस तरह के नियम है। और स्क्रीन टाइम से बढ़ रहा डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वगैरह भी बढ़ते हैं स्क्रीन टाइम से। फिर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहती है कि अगर मोबाइल फ़ोन बच्चों के आसपास रखते हैं तो इससे उनका ध्यान भटकता है। तो ये आपने भी नोट किया होगा कि ध्यान भटकता ही है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में नींद में कमी और तनाव की शिकायत बढ़ रही है। जैसे आजकल बच्चे सोते नहीं हैं और तनाव वगैरह में रहते ही हैं। फिर मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक उपयोग करने से तनाव का खतरा जो 5.1% अधिक रहता है। और इसके अलावा मनोरोगी बन रहे हैं, मतलब इस तरह से और मोबाइल का अधिक उपयोग किशोर, युवा और वयस्क को मानसिक रोगी बना रहा है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग रिश्तों और सामाजिक संपर्क को कमज़ोर कर रहा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से नींद की कमी, अवसाद यानी डिप्रेशन वगैरह, फिर डिप्रेशन और भूलने की समस्या बढ़ रही है, यानी भूलने की समस्या भी जैसे बढ़ रही है। तो फिर इसके अलावा जैसे डॉक्टर जो शिव प्रसाद खेदर का ये मतलब मानना है कि जो विभाग अध्यक्ष हैं जो और मनोरोग विभाग में काम करते हैं, लेडी हार्डिंग स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो इनका कहना है ये सब ही। और बदलते दौर में निश्चित तौर पर मोबाइल हर व्यक्ति की दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। तब तो हमारे लिए अभिन्न अंग बन ही गया है, मगर इसका नुकसान भी काफ़ी है। तो सोशल मीडिया की वजह से युवाओं का जो है स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। इससे कई युवाओं के कैरियर यानी प्रभावित होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। और डॉक्टर पीयूष सुंडा ने मतलब इस आर्टिकल को लिखा है। तो पीयूष सुंडा कैरियर काउंसलिंग सीकर में कार्य करते हैं पीयूष सुंडा। तो इनके द्वारा बताई गई बातों को मैंने आपके सामने पेश किया। तो श्रोताओ ये तो थी आज की वीडियो। तो इस सेगमेंट को सुनने के बाद थोड़ा सा अभी फिर मोबाइल वर्क रखने का प्रयास करें, बच्चों को भी रखवाएं मोबाइल वर्क, ताकि बच्चों का भविष्य बच सके। दोस्तों इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, चाहे दृष्टिबाधित समाज हो या फिर साइटेड पर्सन, सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया आप सभी का जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलूंगा जल्द अगली सेगमेंट में। तब तक के लिए सद्दाम हुसैन को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।